राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 129वां दिन। जम्मू कश्मीर के सांबा में आज विजयपुर से निकली भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के साथ दिखा भारी सुरक्षा दस्ता। जम्मू कश्मीर में 3 आईईडी धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं बड़े सवाल। नरवाल में धमाके वाली जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर से गुजर रही है राहुल की यात्रा। जो सलाह दी जाती है उसका हम पूरा पालन करेंगे। राहुल जी की सुरक्षा के बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज। जम्मू ब्लास्ट को लेकर जयराम रमेश का बड़ा बयान। कहा कहीं से विस्फोट यात्रा रोकने की साजिश तो नहीं थी। कल उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा समेत सुरक्षा के मद्देनजर की थी अहम बैठक। जारी किया गया है अलर्ट। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में होना है समापन। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा पार्ट 2। सभी जगह पर कांग्रेसी पदाधिकारी हाथ जोड़ो यात्रा निकालेंगे। सिंगरौली में शिवराज के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर लगाया भारत की छवि को धूमिल करने का आरोप। कहा नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं राहुल। मध्य प्रदेश मेडिकल और इंजीनियरिंग के होनहार छात्रों की फीस देगी राज्य सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ये बड़ा ऐलान। गोपालगंज में प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर हमला। कहा 10 लाख नौकरी का वादा युवाओं के साथ छलावा। 15 साल में शासनकाल में नौकरी नहीं दे पाने के लिए मांगे माफी। चेन्नई के अरक्कोनाम में बड़ा हादसा। एक मंदिर में क्रेन पर चढ़कर किए जा रहे हैं पूजन कार्य के दौरान पलटी क्रेन। 3 लोगों की गई जान। अरक्कोनाम में हुए हादसे में 10 लोग घायल हुए। अस्पताल में कराए गए भर्ती। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बड़ा हादसा। सालासर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे 5 दोस्तों की मौत। सालासर मंदिर दर्शन के लिए जाते वक्त ट्रक से टकराई कार। गाड़ी के उड़े पर खच्चे। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव पहुंचे उज्जैन। महाकाल के किए दर्शन। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा रामचरितमानस हो बैन। मौर्य के बयान पर यूपी सरकार की मंत्री दया शंकर सिंह का पलटवार। बोले जनता ने नकार दिया तो इस तरह की भाषा से चर्चा में आना चाहते हैं। मौर्य के बयान पर भड़के यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी। कहा ऐसा बयान कोई विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है। बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक बोले जहां रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं स्वामी प्रसाद। अयोध्या के संत परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी शास्त्रार्थ की चुनौती। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार। कहा रामचरितमानस में नहीं उनके दिमाग में करेक्शन की जरूरत है। समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान। रामचरितमानस के बारे में ऐसी मानसिकता निकृष्ट। बयान से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी मानसिकता का किया है प्रदर्शन। तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि यूपी के रैया में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गया हिंदू संगठन। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले श्याम मानव का जलाया पुतला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती आज। संसद के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि देंगे पीएम। नेताजी जयंती पर पराक्रम दिवस मना रहा है देश। अंडमान के 21 द्वीपों का होगा नामकरण। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी करेंगे द्वीपों का नामकरण। अमित शाह पोर्ट ब्लेयर में रहेंगे मौजूद। सुभाष आइलैंड पर बने म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे पीएम। नेताजी की जयंती पर आज कोलकाता पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सभा को करेंगे संबोधित। नेताजी की बेटी का आरएसएस पर बयान। कहा मेरे पिता का संघ से कोई लेना देना नहीं। नेताजी की बेटी ने कहा मेरे पिता थे लेफ्टिस्ट, आरएसएस की विचारधारा उनसे अलग। नेताजी जयंती पर आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा आईएनएस वागीर। बागेश्वर धाम पर मचे बवाल पर वीएचपी नेता चंपत राय का बयान। ईश्वरीय शक्ति है, किसी को भी मिल सकती है। आलोचना करने का सबको अधिकार है, जिसको करना है वो कर ले। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर साधु संतों की दिखी प्रतिक्रिया। कोई सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाला बता रहा हो तो कोई इसे धर्म विरोधी मुहिम।
चुनावी बिगुल के बाद अमित शाह के साथ बीजेपी की बड़ी बैठक। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के बड़े नेता मौजूद। सीएम हेमंत और महेश शर्मा मीटिंग में शामिल। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। 2024 लोकसभा चुनाव पर होगा मंथन। सीएम योगी ने बैठक में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, मोदी है तो मुमकिन है, बना है वैश्विक मंत्र। तो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है। फिल्म टीचर ट्रेनिंग विवाद के बीच सीएम केजरीवाल का टीचर्स के साथ संवाद। एलजी विनय सक्सेना पर किया तीखा वार। कहा, गरीबों को पढ़ाने वालों को विदेश भेजने से रोकना चाहते हैं सामंती सोच। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश और लल्लन सिंह पर निशाना। कहा, पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। जम्मू धमाकों पर एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग। आतंकियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा। फॉरेंसिक टीम ने की नरवाल दास की जांच। घटनास्थल पर जाकर इकट्ठा किए सबूत। गुजरात के समुद्री तट पर कड़ी निगरानी। बीएसएफ ने चलाया ऑपरेशन अलर्ट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, कुश्ती को बर्बाद नहीं होने देंगे। बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा। डॉक्टर की जगह इंटर्न कर रहे हैं ड्यूटी। पकड़े गए आरोपियों के पास नहीं है मेडिकल डिग्री। 12वीं पास करके कर रहे हैं इंटर्नशिप। फर्जीवाड़े में 4 डॉक्टर्स का नाम आया सामने। मुकदमा दर्ज, जांच जारी। बिहार के सीवान में 4 की मौत। जहरीली शराब से मौत की आशंका। पेट में दर्द की वजह से कराया गया भर्ती। पुलिस पर लीपापोती का आरोप। भिलाई में आपत्तिजनक स्थिति में बाइक चलाने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने किया चालान। पूछताछ में आरोपी का खुलासा। 2 महीने से इसी तरह से कर रहा था राइडिंग। आरोपी का नाम है जावेद। किसी चोर से खरीदी थी 9,000 रुपए की बाइक। बिना नंबर प्लेट के कर रहा था इस्तेमाल। लड़की को बाइक बिठाकर जिम करने जाता था युवक। वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 6 बदमाश गिरफ्तार। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर टीईटी अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन। भैंस पर बैठकर किया शिक्षा मंत्री का विरोध। एएमयू छात्रों का सीएमओ से दुर्व्यवहार। घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का किया बहिष्कार। औरंगाबाद में हुई पुलिस की मॉक ड्रिल। आतंकियों को मुस्लिम दिखाए जाने पर मुस्लिम समाज में गुस्सा, जताया विरोध। चंद्रपुर में महाकाली मंदिर में मॉक ड्रिल पर पुलिस प्रशासन ने मांगी माफी। मॉक ड्रिल में नकली आतंकवादी बनाए लोगों ने लगाए थे अल्लाह अकबर के नारे। जमशेदपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य मंत्री के घर के पास जोरदार प्रदर्शन। शहर का यातायात पूरी तरह से चरमराया। पाली में राइट टू हेल्थ बिल की विसंगतियों से संकट में चिकित्सा व्यवसाय। डॉक्टर्स ने जताया विरोध। हरिद्वार में पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकाली गई एनपीएस की शव यात्रा। जमकर नारेबाजी कर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग। प्रयागराज मेला प्रशासन ने संत को नहीं दी दंडवत परिक्रमा की अनुमति। नाराज बाबा ने दी जल्द समाधि की धमकी। पंचकुला में मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। पाली में निकली बाला साहब ठाकरे की जयंती से पहले विशाल भगवा रैली, जिससे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली में आया एवलांच। खतरनाक बर्फीला तूफान कैमरे में कैद। माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप। तापमान 0 से -3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा नीचे। कानपुर में जमकर बारिश के साथ गिरे ओले। ठंड और बढ़ने के मिले संकेत। उधमपुर में देवल पुल पर भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत। अगले कुछ दिन में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना। बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का दिखा अलग रूप। हनुमान मंदिर में पूजा के बाद लोक कलाकारों के साथ झाल और मृदंग बजाते दिखाई दिए। हरदोई में बाबा खाटू श्याम के भक्तों ने निकाली भव्य निशान यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने लिया हिस्सा। पक्के केसांग में वन्य जीवों की रक्षा के लिए अनोखा महोत्सव। बच्चों ने पक्षी बनकर किया जागरूक। आसनसोल में 16 साल के युवक ने बनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग। 5 दिन में तैयार की 18 फीट लंबी पेंटिंग। प्रयागराज में लगा अमरूद महोत्सव। लोगों ने चखा फलों से बनी मिठाइयों का स्वाद। गाजियाबाद में इन्वेस्टर समिट। 2615 निवेशकों से 80,000 करोड़ से अधिक की इन्वेस्टमेंट गाजियाबाद इलाके में प्राप्त करने जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 7 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म। आरोपी टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में प्रेमी की महिला की हत्या। होटल में संबंध बनाकर उतारा मौत के घाट। आरोपी गिरफ्तार। औरैया में ऑटो ने कार में मारी टक्कर से ऑटो में सवार शख्स की मौत, कई घायल। अंबाला सेंट्रल जेल फायरिंग मामले में पुलिस जांच जारी। डीजी ने फायरिंग की घटना को किया रिक्रिएट।